नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैंने अभी आपसे कुछ दिन पहले बात की थी एयर टू एयर मिसाइल की, जिसमें मैंने बताया कि भारत के पास क्या क्या ऑप्शन है एयर टू एयर मिसाइल के और उनमें से कितनी पुरानी हो चुकी हैं, नए ऑप्शन क्या है। इसके अलावा मैंने ये भी बात की जो भारतीय वायुसेना की पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 के साथ जो एक डॉग फाइट हुई, उसमें क्या क्या ऑप्शन थे, उनके क्या विचार थे, उनका क्या प्लानिंग थी और भारत की रणनीति क्या थी और उसमें क्या कुछ रहा। अब आज मैं आपसे बात करूंगा एयर टू एयर मिसाइल का क्या रोल होगा या कैसे वो परचेज करेंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। सूत्रों से पता चला है कि भारतीय वायुसेना के कुछ बड़े अधिकारियों और भारतीय सरकार के बीच में एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में यह फैसला लिया गया या अभी इस पर विचार है, ये कह नहीं सकते, कि जो भारत 114 फाइटर जेट खरीदेगा उसमें एक नई शर्त जोड़ी जाए। उस शर्त के अनुसार कंपनी से हम 114 फाइटर जेट खरीदते हैं तो उसे नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल तो देनी ही होगी, उसके साथ में उसकी लोकल असेंबली भी सेट करनी होगी। इसके अलावा उनको हमारी खुद की जो एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्रा, उसको भी भारतीय विमानों पर लगाने में मदद करनी होगी और उसकी मेंटेनेंस और उसकी भी असेंबली को उसको भारत में लगाने में मदद करनी होगी। और ये सारा उन फाइटर जेट के वेपन्स पैकेज के अंदर इंक्लूड किया जाए। अभी जो हमने RFI इशू की थी उसमें हमें जो MBDA की मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल है उसका ऑफर मिला था 3 विमानों के लिए, डसोल्ट राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपन ई। और इसके साथ ही हम जो 36 डसोल्ट राफेल खरीद रहे हैं उनमें भी ये मीटियोर मिसाइल लगी होगी। लेकिन क्या है कि यूरोपियन MBD जो कंपनी है उसने अभी तक सिर्फ अपने ही विमानों पर इसको लगाने का फैसला किया है और वो किसी बाहरी फाइटर जेट पर अपनी मिसाइल लगाने का विचार नहीं रखती हैं। इसीलिए उन्होंने रशिया के द्वारा बनाए हुए सुखोई 30 MKI और हमारे खुद के LCA तेजस पर इसे लगाने से मना कर दिया। इसके अलावा अमेरिका ने जो हमें ऑफर दिया है वो है अपने F-18E फाइटर जेट का और F-21 फाइटर जेट का। और इन पे अभी मिसाइल का कोई खुलासा नहीं हुआ है कि कौन सी मिसाइल होगी, लेकिन ये आइडिया लगाया जा रहा है जो इस पे मिसाइल एयर टू एयर आएगी वो होगी AIM-120C7 और AIM-120D या 120C8 भी कह सकते हैं। और इसकी जो रेंज और स्पीड है वो जो पाकिस्तान F-16 पे AIM-120C इस्तेमाल कर रहा है उन दोनों से बेहतर है और ये उससे एडवांस्ड मिसाइल है। इसके अलावा रशिया ने जो हमें फाइटर जेट ऑफर किए हैं वो है MiG-35 और सुखोई Su-35। और आपको ये भी पता होगा इसके साथ में इसमें जो मिसाइल ऑफर की गई है वो है R-77M BVR। और रशिया अकेला ऐसा वेंडर है जिसने इससे पहले भी हमारी अस्त्रा मिसाइल को सुखोई 30 पे लगाने में मदद की थी। इसके अलावा वो भारत की अस्त्रा MK2 को डेवलप करने में भी मदद कर रहा है और SFDR जो एयर टू एयर मिसाइल होगी हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन की, उसमें भी वो हमारी मदद कर रहा है। इसके अलावा उसने अपना मेंटेनेंस सेंटर भी भारत में लगाया है, जिसमें न केवल R-77 जबकि R-77M का भी हम उसका अपग्रेडेशन कर सकते हैं और उसकी मेंटेनेंस भी रख सकते हैं। अमेरिका को अभी यह जवाब देना है कि वह हमें अपनी एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि अस्त्रा या SFDR को F-18E और F-21 पे लगाने देगा या नहीं। इसके अलावा उसने अभी यह भी बताना बाकी है कि हम अपनी मेंटेनेंस और लोकल अपग्रेड कर सकते हैं उनकी मिसाइल का या नहीं। हालांकि डसॉल्ट राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपन ई ये तीनों इस बात के लिए रजामंद हैं कि हम अपने वेपन सिस्टम को उनके विमानों पे लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो MBDA है उसने ये नहीं बताया है कि उनकी जो मीटियोर मिसाइल है उसका मेंटेनेंस और लोकल अपग्रेड हम कर सकते हैं या नहीं। अब जैसे मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी, अमेरिका की क्या सिचुएशन है, रशिया की क्या सिचुएशन है और यूरोपियन नेशन की क्या सिचुएशन है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी IAF ने या डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ भी ऐसा बयान दिया नहीं है क्लियरली कि क्या उनका आगे प्रोग्रेस रहेगी। लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि उनका मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे कि लोकली उनको मेंटेन किया जा सके और अपग्रेड किया जा सके, न कि हमारे
हमारे वेपन सिस्टम को विमानों उनके विमानों पर लगाया जा सके, क्योंकि अभी तक अस्त्रा और SFDR जो है वो पूरी तरह से प्रोडक्शन में आई नहीं है। अस्त्रा का थोड़ा थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हुआ है और अस्त्रा मार्केट 2 पे अभी काम किया जाना बाकी है, और SFDR को आने में अभी थोड़ा टाइम और भी लगेगा। तो इसलिए लोकली सिर्फ मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन पे उनके जो वेपन सिस्टम है उसी पे ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।